वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सिंपली डिपॉजिट का मतलब है जब कंपनी किसी से कोई लोन लेती है, कोई पैसा लेती है, मतलब बाहर से पैसा लेती है। जब कोई कंपनी बाहर से लोगों से पैसा लेती है, डेट इज डिपॉजिट्स। अब उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, वो हम देखेंगे। अभी पूरी डिपॉजिट की डेफिनेशन देखेंगे कि उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। अभी तो केवल आप इतना समझिए कि जब आप बाहर से किसी से पैसा लेते हैं तो हमने उसे कहा साहब डिपॉजिट्स आ गए कंपनी के पास। सर लोन लिया है तो मैंने कहा लोन में भी तो पैसा है, डिपॉजिट है। सर शेयर क्या, मैंने कहा पैसा है ना, पैसा। पैसा मतलब डिपॉजिट्स। एक बार कंपनी के पास पैसा आया बाहर से, डिपॉजिट। ठीक है, अभी हम केवल इतना इसको डिटेल करेंगे कि किस किस चीज को डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, किस किस को डिपॉजिट में इंक्लूड किया जाता है सेक्शन 231 डेफिनेशन के सेक्शन में। लेकिन उसको हम करेंगे अभी थोड़े टाइम बाद में। ठीक है, अभी तो आप केवल, सभी को मेरा वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर? सभी को वीडियो ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है बेटा? हाँ जी। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि डिपॉजिट। सर डिपॉजिट्स के बारे में तो मैंने कहा हाँ बेटा, डिपॉजिट की अगर सेक्शन की आप बात करते हो तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 73 से लेके सेक्शन नंबर 76 तक। 73 से स्टार्ट होंगे, 76 तक जाएंगे। ठीक है, 73 से लेके 76 तक। चलिए साहब, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सेक्शन ऐसा है बेटा, सभी कहते हैं सर ये सेक्शन तो ऊपर से जाता है, सर पता नहीं क्या हो गया। तो आपको बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 73(1) सब सेक्शन 1। 73 सब सेक्शन 1। 73 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये लो साहब, ये कहता है कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स, आप याद कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्लियर है, याद रह जाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब साहब कर सकती है। कौन कर सकती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ये लो साहब, तो सेक्शन 73(1) कहता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। कर सकती है, कर सकती है। कौन कर सकती है साहब? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन कर सकती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है साहब। सर एक क्वेश्चन आ गया, सर ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है? तो साहब इसके बाद में अभी आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, साथ साथ रफ में लिखते रहे,
फेयरली इसको प्रेजेंट ना करें, फिर बाद में आप एक साथ नोट्स लिखना, ठीक है ना, एक साथ, ठीक है ना, मैं बना के दे दूंगा आपको एक साथ लिखने के लिए, ठीक है। अभी आप केवल इसको रफ में लिखते जाए आपके समझने के लिए, आप भूले नहीं, केवल आप रफ में लिखते जाए जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं कि भूले नहीं, फिर इसको समअप करेंगे, समराइज करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी सेक्शन, क्लियर। तो सेक्शन 73(1) कहता है कि साहब कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब सबका क्वेश्चन ये हो गया कि सर ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है, सर ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है। तो सेक्शन नंबर 76 में कह रखा है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, सर ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है। तो चलिए साहब देख लेते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है, जिसका नेटवर्थ, जिसका नेटवर्थ और टर्नओवर, मतलब लिमिट किस किस पे लगी हुई है, या तो आप क्या देखोगे, या तो आप चेक करोगे उस कंपनी का नेटवर्थ, सर ठीक है, ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे सर, क्या करेंगे, या तो करेंगे नेटवर्थ या फिर करेंगे टर्नओवर, या तो करेंगे नेटवर्थ या फिर करेंगे टर्नओवर। सर अब नेटवर्थ कितना और टर्नओवर कितना, सोचो सोचो साहब, बहुत सारा। एक बड़ी पब्लिक कंपनी, एक बड़ी पब्लिक कंपनी आप किसे कहेंगे, एक बड़ी पब्लिक कंपनी आप किसे कहेंगे, तो साहब नेटवर्थ मोर देन 100 करोड़, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और उसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है साहब, जिसका नेटवर्थ कितना हो 500 करोड़ से 100 करोड़ से ज्यादा हो और टर्नओवर कितना हो 500 करोड़ से ज्यादा हो, तो साहब उस कंपनी को एलिजिबल पब्लिक कंपनी मानेंगे, क्लियर। तो आपने कहा, अब देखो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला कि साहब सबसे पहला काम, कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, लेकिन केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी। इसका कहने का मतलब के पब्लिक से डिपॉजिट केवल पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, और वो भी पब्लिक कंपनी कौन सी होनी चाहिए, जो एलिजिबल है। और एलिजिबल कब होगी, जब उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो या उसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो। डन, क्लियर, याद रह जाएगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब, एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 76 में, ओके। चलिए अब हम थोड़ी सी बातें और करते हैं, अब हम थोड़ी सी बातें और करते हैं। चलिए सर, सर क्या बोलते हो आप, मैंने कहा हाँ बेटा। चलिए अब बात आती है, आपने कह दिया कि साहब कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बट एलिजिबल कंपनी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है सर। चलिए
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक डायग्राम बनाए आप, एक छोटा सा डायग्राम बनाए। एक छोटा सा डायग्राम बनाए। पहला हमने कहा साहब ये कौन है, ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। ये कौन है, ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ये केवल पब्लिक कंपनी, केवल पब्लिक कंपनी का मतलब वो वाली पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, केवल पब्लिक कंपनी है। मतलब इसका नेटवर्थ 500 करोड़ से 100 करोड़ से कम है, या इसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, मतलब दोनों में से कोई भी चीजें एक्सीड नहीं करती है। ठीक है सर। फिर बात आती है तीसरा, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, ठीक है साहब। एक सेकंड वेट कीजिए। IFSC कंपनी, ये एक तरह की कंपनी होती है। इसकी लास्ट में अपन देखेंगे ये कौन सी होती है। IFSC कंपनी, केवल अभी नाम पढ़ के चले आप। IFSC कंपनी, IFSC कंपनी के बाद ये बोलता है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। स्टार्टअप हमेशा प्राइवेट कंपनी होता है, स्टार्टअप कभी पब्लिक कंपनी नहीं होता, स्टार्टअप हमेशा प्राइवेट कंपनी होता है। और प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग 3 कंडीशन। अब ये 3 कंडीशन कौन सी है इसको भी हम समझेंगे कि साहब ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मतलब टोटल देखें तो आपके पास 6 तरह की कंपनी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। 6 तरह की कंपनियां होगी। पहली वो कंपनी जो एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, दूसरी वो कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी है लेकिन एलिजिबल नहीं है, तीसरी वो कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है, फिर IFSC कंपनी, फिर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, और फिर प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशन। चलिए सर, अब मैंने कहा हम किस किस की बातें करेंगे। एक पॉइंट नंबर ए की बात करेंगे, एक पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे। सर ए और बी का मतलब क्या है? तो ए का मतलब हम बोल रहे हैं फ्रॉम मेंबर्स, और बी का मतलब हम बोल रहे हैं फ्रॉम आउटसाइडर्स। फ्रॉम मेंबर्स और फ्रॉम आउटसाइडर। सर मेंबर और आउटसाइडर, मेंबर और आउटसाइडर, तो मेंबर और आउटसाइडर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 कंपनी हमने कहा कि पब्लिक से, आउटसाइडर मतलब पब्लिक, आउटसाइडर मतलब पब्लिक। तो एक बात बताइए, क्या हम पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये कंपनी तो नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, और ये भी नहीं कर सकती। ये 5 तरह की कंपनियां
पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यही मीनिंग है क्या? हमने यही बात कही कि पब्लिक से डिपॉजिट्स केवल केवल और केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, उसके अलावा पब्लिक से डिपॉजिट्स और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा पब्लिक से डिपॉजिट्स और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये पांचों कंपनियां तो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात अपन को सेक्शन 73(1) ने कही थी। सेक्शन 73(1) सेक्शन 73(1) कहता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हमने कहा साहब नहीं कर सकते। फिर वो कहता है एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। हमने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं कर सकती है, तो हमने कहा ये कंपनी कर सकती है। ठीक है, इसको हमने ओके कह दिया, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। अब बात आती है सेक्शन 73(2). सेक्शन 73(2) सेक्शन 73(2) क्या कहता है? कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। ये लो साहब, सेक्शन 73(1) कहता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके ओके, थैंक यू। चलिए चलिए, तो हमने क्या कहा? हमने कहा साहब सेक्शन नंबर 73(2) जो है वो कहता है कि कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। किससे कर सकती है? अपने मेंबर से कर सकती है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 73(1) कहता है कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सेक्शन 73(2) कहता है कोई भी कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, कोई भी कंपनी कर सकती है। इसका मतलब सभी कंपनियां कर सकती है। सर ये कर सकती है, यस ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है। सभी कंपनियां मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे। अब बात आती है कि साहब कितना कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? ये तो सर सोचने वाली बात है। कितना कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है? तो साहब इसमें दो कंडीशंस पढ़नी है आपको। कौन कौन सी? मैं ये वाले दो टर्म्स हटा रहा हूं, ये दो टर्म्स हटा रहा हूं।
आपको याद रखना है, ए का मतलब मेंबर, बी का मतलब आउटसाइडर। ये लो सर। तो बी, अब पब्लिक कंपनी, बेटा पब्लिक कंपनी को भी फर्दर दो पार्ट्स में बांट दिया गया। पब्लिक कंपनी को भी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया। कौन कौन से दो पार्ट्स? गवर्नमेंट, सॉरी ऐसा लिख लो पहले, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर नॉन गवर्नमेंट है, अगर नॉन गवर्नमेंट है, तो वो अपने मेंबर से कितना कर सकती है? मैक्सिमम 10%। और बाकी लोगों से कितना, आउटसाइडर से कितना कर सकती है? 25%। टोटल कितना हो गया? टोटल उसका बोरोइंग हो गया 35%। ठीक है साहब। यहां पे, यहां पे बोला ए प्लस बी दोनों मिला के 35%। गवर्नमेंट कंपनी को इतनी छूट दे दी कि चाहे आप अपने मेंबर से बोरोइंग करो, चाहे आप बाहर से बोरोइंग करो, टोटल बोरोइंग कितनी होनी चाहिए? टोटल बोरोइंग होनी चाहिए 35%। इससे ज्यादा बोरोइंग आप नहीं कर सकते। अगर नॉन गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी है, तो वो अपने मेंबर से कर सकती है 10%, आउटसाइडर से कर सकती है, पब्लिक से कर सकती है 35%, 25%। यहां पे ये लिमिट है और यहां पे ये लिमिट है 30 की। टोटल लिमिट दोनों जगह अवेलेबल है, 35% और 35%। क्लियर? कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। चलिए, फिर बात आती है, फिर बात आती है ऐसी, इधर से चलते हैं, ऐसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तीन कंडीशन कौन सी हमें नहीं पता, जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली प्राइवेट कंपनी है, वो कितनी कर सकती है? वो अपने मेंबर से अनलिमिटेड ले सकती है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करो। सर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, आपको याद है ना, इन प्राइवेट कंपनियों को फंडिंग मिलती रहती है, फंडिंग मिलती रहती है, वो इनके मेंबर बनते रहते हैं, तो इनको कितने भी पैसे दो साहब, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। सर ये तो बहुत अच्छा काम है कि इनको कोई लिमिट नहीं दे रखी, मतलब ये कितनी भी बोरोइंग कर ले। हाँ बेटा, ये कितनी बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बोले सर? एक सेकंड वेट करना।
ठीक है साहब। तो हमने कहा कि हम यहां तक पहुंच गए। फिर ये कहता है साहब आईएफएससी कंपनी, आईएफएससी कंपनी ये कितना लोन ले सकती है, सॉरी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? 100%। प्राइवेट कंपनी कितना कर सकती है? 100%। और जो केवल पब्लिक कंपनी है, जो केवल पब्लिक कंपनी है वो कितना कर सकती है? 35%। तो एक चीज आपने नोटिस की, पब्लिक कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है 35%। अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो भी 35%, पब्लिक कंपनी है तो भी 35%, एलिजिबल है तो वो पब्लिक से भी ले सकती है, अदरवाइज केवल मेंबर से। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और नॉन गवर्नमेंट है तो साहब वो मेंबर से तो 10% ले पाएगी, पब्लिक से ले सकती है 25%, उसका टोटल हो गया 35%। अगर एलिजिबल कंपनी है तो मेंबर और पब्लिक दोनों से मिला के 35%, कोई परसेंटेज नहीं बताना आपको, और पब्लिक कंपनी 35%, प्राइवेट कंपनी 100%, आईएफएससी कंपनी 100%, स्टार्टअप कंपनी और पब्लिक कंपनी सेटिस्फाइंग 3 कंडीशंस कितना भी ले सकती है। अब बात आती है सर, आप ये जो परसेंटेज बता रहे हैं ये परसेंटेज किसका है? तो हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस ये लीजिए साहब। तो ये किसके परसेंटेज है? आप ऐसा भी कह सकते हो, अब मैं आपको डिटेल में बता दूं कि एक एलिजिबल पब्लिक कंपनीज और नॉन गवर्नमेंट है वो अपने मेंबर से 10% डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का। पब्लिक से कर सकती है 25%, तो उसकी टोटल लिमिट हो गई 35%। अगर एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट है तो वो मेंबर से और आउटसाइडर से दोनों से मिला के 35% कर सकती है। एक केवल पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल नहीं है तो वो केवल अपने मेंबर से 35% कर सकती है। किसका? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। एक प्राइवेट कंपनी 100% तक कर सकती है, आईएफएससी कंपनी 100% तक कर सकती है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग 3 कंडीशंस अनलिमिटेड कर सकती है। ठीक है साहब, इसके ऊपर हेडिंग लगा देंगे परसेंटेज ऑफ, सॉरी ऐसे लिख लो, लिमिट्स ऑफ डिपॉजिट। क्लियर है? हाँ जी। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाई 3 कंडीशन। वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है? सर वो कंडीशन क्या होती है वो तो बताओ। जिस प्राइवेट कंपनी की आप बात कर रहे हो जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, सर वो 3 कंडीशन कौन सी होती है? वो 3 कंडीशन कौन सी होती है? चलिए सर ध्यान से सुनते हैं, वो 3 कंडीशन कौन सी होती है। कंपनी which is not holding subsidiary
एंड एसोसिएट ऑफ एनी अदर कंपनी। साहब वो ना तो किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, मतलब उसकी कोई सब्सिडरी नहीं है, ना वो किसी की सब्सिडरी है, ना वो किसी की सब्सिडरी है, मतलब वो किसी की सब्सिडरी भी नहीं है, या फिर ना उसकी कोई एसोसिएट है, ना उसकी कोई एसोसिएट है, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ना तो वो होल्डिंग है, ना वो सब्सिडरी है, ना वो एसोसिएट है। डन, क्लियर। तो हमने कहा पहली कंडीशन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, एसोसिएट मतलब होल्डिंग से कम, 50% में होल्डिंग बनती है, मोर देन 50%, 26% में एसोसिएट मतलब जुड़ी हुई, साथ में काम करने वाली। ठीक है, चलिए फिर सेकंड कंडीशन, ऑलरेडी बोरोइंग्स, ऑलरेडी बोरोइंग्स। कितनी बोरोइंग, कितनी बोरोइंग साहब, ये कहता है कि उसकी बोरोइंग 50 करोड़, 50 करोड़, और सॉरी ऐसे लिखो, लेस देन 50 करोड़, और लेस देन 50 करोड़, और उसकी जो होल्डिंग है, सॉरी उसकी जो बोरोइंग्स है वो कितनी है, वो 50 करोड़ से कम है। साहब उस कंपनी की जो प्रेजेंट बोरोइंग्स है या प्रेजेंट डिपॉजिट्स है वो 50 करोड़ या उससे कम है साहब। ठीक है, अगर 50 करोड़ या उससे कम है तो फिर आप क्या करेंगे, और भी होनी चाहिए, और भी कंडीशन होनी चाहिए क्या? यस सर, क्या? ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, which less than whichever is lower। ये लो सर, दो कंडीशन होगी। कहने का मतलब, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी मेरी पेडअप शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए, मेरी पेडअप शेयर कैपिटल, ध्यान से सुनना, मेरी पेडअप शेयर कैपिटल है 50 लाख, तो 50 लाख का ट्वाइस, 50 लाख का ट्वाइस कितना होता है, 50 लाख का ट्वाइस कितना होता है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से कम है, दोनों में से जो भी लोअर है, दोनों में से जो भी लोअर का मतलब, अगर मेरी ऑलरेडी डिपॉजिट्स या मेरी बोरोइंग्स 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो मैं ये कंडीशन क्या करता हूं, सेटिस्फाई करता हूं, मैं ये कंडीशन क्या करता हूं, सेटिस्फाई करता हूं। ठीक है, चलिए साहब, और तीसरा, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स का पेमेंट करने में मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किए, डिपॉजिट्स का पेमेंट करने में मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। तो ये हो गई मेरी तीन कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। ये लो साहब, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या बात की है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने कहा सेक्शन नंबर 73(1) कहती है
कि साहब कोई भी पर्सन पब्लिक से कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर 76 में जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो कर सकती है। तो हमने कहा बताओ भाई वो कौन सी होती है, तो बोले वो कंपनी कौन सी है। देखो ये लिमिट्स याद रखनी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। वो पब्लिक कंपनी कौन सी होगी जो एलिजिबल होगी, जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो या जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से सॉरी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसको आप मानोगे एलिजिबल पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। फिर बात आ गया सेक्शन 73(2). सेक्शन 73(2) क्या कहता है, कोई भी पब्लिक कंपनी कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर से कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। वो पब्लिक भी हो सकती है, वो एलिजिबल पब्लिक भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है। सर कितना कर सकती है, तो मैंने कहा भाई लिमिट देख लेते हैं। अगर एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वो अपने मेंबर से 10% और आउटसाइडर से 25%। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो वो मेंबर से और आउटसाइडर दोनों से मिला के मैक्सिमम 35%। अगर केवल पब्लिक कंपनी है, अगर केवल पब्लिक कंपनी है तो अपने मेंबर से 35%, क्योंकि आउटसाइडर से तो कर ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी आउटसाइडर से नहीं कर सकती, अपने मेंबर से 100%। आईएफएससी कंपनी आउटसाइडर से नहीं कर सकती, केवल मेंबर से 100%। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी आउटसाइडर से नहीं कर सकती, अपने मेंबर से अनलिमिटेड कर सकती है। कोई प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये हम याद रखेंगे कौन सी, मेंबर से नहीं कर सकती, सॉरी आउटसाइडर से नहीं कर सकती, मेंबर से 100%। 3 कंडीशन कौन सी होती है साहब, 3 कंडीशन कि ना तो उसकी कोई होल्डिंग है, ना सब्सिडरी है, ना एसोसिएट है, खत्म। बी पॉइंट, ऑलरेडी उसके डिपॉजिट्स या बोरोइंग 50 करोड़ से कम है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल के ट्वाइस से कम है, दोनों में से जो भी लोअर हो उससे कम देखेंगे। कम है साहब, कंडीशन सेटिस्फाई, और उसने डिपॉजिट्स के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। तो अगर डिपॉजिट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो उसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब वो भी अनलिमिटेड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। किससे कर सकती है, अपने मेंबर से कर सकती है। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? ओके, तो बस आज हम डिपॉजिट्स के बारे में इतनी बात करेंगे। आज हम डिपॉजिट्स के बारे में इतनी बात करेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे तो वो सारा कंटेंट ऊपर से जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज इतनी बात करेंगे, कल हम डिपॉजिट्स, एक क्लास हमें डिपॉजिट्स पे अभी और लगेगी। जो इसका ये तो था इसका मेन प्रैक्टिकल पोर्शन, एक क्लास और लगेगी जिसमें इसकी कंप्लायंस होगी, थ्योरेटिकल कंप्लायंस। ये तो लिमिट्स पोर्शन है, कल हम पढ़ेंगे इसका कंप्लायंस पोर्शन, कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं, कौन कौन से रिजोल्यूशन पास करने होते हैं, और वो करने के बाद हमारी ये सेक्शन पूरी हो जाएगी। दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लिमिट्स बेस है, ये कंडीशन बेस है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।